श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः। श्रीवेदपुरुषाय नमो नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। श्रीगंगाधराय नमो नमः। श्रीरामदूताय वल्लभाय नमो नमः। श्रीबुद्धेश्वराय नमो नमः। श्रीयमदगनाय नमो नमः। ये वंदे देव महापतिम सुरगुरुं ये वंदे जगत कारण वंदे भन्नग भूषण मृगधर ये वंदे बसो नाम पथिम वंदे शूर शशांक बन्धिनेनम ये वंदे मुगों धाम्रियं वंदे भक्त जनाश्रयं चबरदं ये वंदे शिवम शंकरं ये आत्मा तुम प्रजापति सहजरा ये प्राणाशरी राग्रह ये पूजा थे विषयो प्रभो गर्जना ये निद्राशमा दिस्तति ये संदारा हृदयो लक्षण विधि सोधारी सर्वा यद कर कर्म करो मधा कृदघ्नो ये संबोधवा राधनम क्यों भवल भवल कर ये भवल रही हो ये शमशान की धारी ये चली आ रही हर का चंद्र भाल का ये विषमित होती लहराती क्यों धमित हो रहा भाल चंद्र क्यों ढकबा करता हो ढाल ढाल क्यों सदित हो रही ये शाखाएं क्यों कनबा करता हो क्या गंभीर रुद्रा सी बात मन भूल गई है। हाँ ब्रह्म में पंचमहाश्वास शेष है कि साधना भंग हो गई या गंगोर शब्द ने मुझे आज यहाँ ब्रह्मानंद से वितर कर दिया है या गंगा हर गैसी शाम तो सांप की भाम जैसी जो हरणी लिप्तन सुखे बुला करते थे ये मानो ऐसा भग में दस हो रहे ये राम के वाहन ऐसा हाथ टूटा है क्या में भगवान शंकर का युद्ध तोड़ने वाला रामो भगवान शंकर कहते हैं राम या भक्त में है बार बार शिला कहती है वे क्या हो क्या मंत्री या गौड़ा या हसमो या गमनोरी या चतुर से हो ये भगवान परशुराम का वाहन ऐसा से कहता उठो राम ले लो हाथ उठार कौन रहा बार बार क्या सुद्रोही पैदा हो गया किसने बुलाया आप घर में कौन हाथ उठो शिवराम कौन रहा बार बार उठो हे राम कौन रहा बार बार अभी से धाम काम अभी से धाम उठो हे राम यही कहे बारंबार हाँ यही कहे बारंबार ये मुझे इतिहासो बुलाता है दिखाकर चलता जाता है ये ध्यान है हाँ कल्प की धरती ध्यान है वो कल्प की धरती दिखाई देती थी भरती आज शहर में ये कैसा भारी परिवर्तन क्यों आज लगती नहीं ये समाधि यह आज लगती नहीं ये समाधि क्यों
उड़ती है रथी है प्यारी सुन शांत पाता है दिवाकर चलता था है ये कौन कर रहा है यह बार बार कर बार अब कौन कर रहा है यह बार बार कर बार अब राम दोष का रहा ठोकरा ये चंद्रवाहिनी क्यों अब धारा क्यों हिला रही ये विश्व में क्या छल आज तू हिला रही ये विश्व में क्या छल देखता हूँ स्वाद होकर के कारण क्या हम वास्तविक में श्रीफल पकड़ी ने भगवान शंकर का दोखन कर दिया है ब्रह्मा भाने हो हमर में बाप फंसा हो एक बहुत फौला दसो है फंसा ही नहीं हो आसम देवियो आसम चक्र परशुराम ने संसार कर रहा है हम देवान बोलो शंकर स्वामी हर महादेव शंभो हर हर महादेव शंभो जिमी सदे खुन सज्जन पहियावा जिमी सदे खुन सज्जन पही जावा सर्वप्रथम नमन वंदन प्रभु परमात्मा श्री राम लखन जनक जननी और हमारे महामुनि सामने हैं जटाधारी इनको भी चरणों में प्रणाम और आए हुए सभी महान भावों को ग्रामवासियों को मेरी तरफ से सभी को और माताओं बहनें विराजमान हैं सभी को मेरी तरफ से चंदन बंदन अभिनंदन लीजिए। आपको ये तो मालूम है सभी को अपने ये आज बड़ा पर्व तो है नहीं आज ये मथुरापुरी है अपने यहाँ 12 वर्ष से सूखा पड़ा हुआ है धूप जो चढ़ाओ तो आगे को आहार है ओ फूल जो चढ़ाओ नाथ तो भवरा प्रकार लाचार क्या सेवा मिलावना मेरे प्रभु कोरी नमस्कार है। सेवक का स्वामी के चरणों में प्रणाम स्वीकार हो स्वीकार हो स्वीकार। धरती माता अगर अन्न को पैदा करती है और सबको अगर देती है तो उसमें कहीं ना कहीं माता का भी तो अधिकार पक्ष बड़ा है और बड़ा होता ही है। यदि गाय माता है और बछड़े को दूध पिलाती है तो अमृत चाहे राक्षस पिए चाहे देवता लेकिन अमृत में कभी भी प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। गाय का दूध तो अमृत के समान माना गया है। हमारे शास्त्र कहते हैं अमृतोत्थो धेनु माने गाय का जो दूध है पया तधी स्नानम पया माने दूध दधि माने दही और अगर उससे बनता है तो कहीं ना कहीं व्यास जी वो परमात्मा को भी बड़ा प्रिय होता है कि नहीं होता प्रिय है। अब यदि फूल में भौरा बैठ रहा है अब भौरा नहीं बैठेगा तो फूल खिलेगा नहीं क्योंकि उसको तो वरदान है कि जब तक तुम कली में बैठोगे नहीं और जब तक तुम पंखुड़ियों को निचोड़ना नहीं चाहोगे तब तक वो फूल खिलने वाला नहीं है। तो भौरा तो वरदानी है वो बैठेगा और जब तक बैठेगा नहीं तब तक वो फूल खिलने वाला है नहीं। तो फूल को खिलाने के लिए भौरे की आवश्यकता पड़ती है इसलिए वो कली है। और अगर कली निश्चय पुष्प में है तो निश्चय खिलेगी। तुमने प्रणाम किया हमें बहुत अच्छा लगा और तुम्हारी वाणी बहुत अच्छी लगी हमें व्यास जी
है ना। वाणी किसी किसी की वाणी बहुत अच्छी होती है। बहुत लोग कट बोलते हैं, मैंने कड़ुआ बोलते हैं, पर उन कड़वी वाणी पर भी रस होता है ना। बोलते बहुत कड़ुआ है, पर सामने वाला जब सुनता है तो सुनने के बाद वो प्रसन्न हो जाता है कि क्या बढ़िया बोलते हैं, है ना। बहुत लोग गाली भी देते हैं, तो गाली भी देते हैं तो सामने वाले को अच्छी लगती है। अब बहुत लोग गाली देते हैं तो बड़ा खराब लगता है कि गाली देता है। एक गाली वो है जो व्यक्ति की ससुराल में मिलती है, वो भी बड़ी अच्छी होती है। और एक गाली होती है अगर घर का पड़ोसी देने लगे तो बड़ा खराब लगता है। गाली वही है, देने वाले व्यक्ति अलग अलग हैं, पर अच्छाई ये है कि एक में प्रेम छुपा है और एक में क्रोध छुपा है। तो जहां प्रेम की गाली होती है वो बड़ी अच्छी लगती है, और जहां क्रोध की गाली है, दुर्व्यवहार की गाली है, वो गाली अच्छी नहीं लगती है। वाणी वाक्यम बहुमूल्यम, वाणी तो स्वयं में मूल्यवान होती है, क्योंकि वाणी ही ऐसी होती है जो घर घर में पूजी जाती है, और वाणी ही ऐसी होती है जो खुद का सम्मान कराती है, और वाणी ही ऐसी होती है जो खुद का अपमान कराती है। तो व्यक्ति के बोलने से उसका सम्मान बढ़ जाता है, और व्यक्ति के बोलने से उसका अपमान हो जाता है। तो सम्मान के लिए वाणी पर संयम रखना चाहिए। तुमने प्रणाम किया, हमें अच्छा लगा, तुम्हारे लिए मेरा आशीर्वाद है। बहे गंगा जमुना बहे